हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल भारद्वाज आज आपके सामने लेकर पेश हुआ हूँ फिजिक्स का पहला लेक्चर फ्रॉम द शिक्षालय द लर्निंग हब। बच्चों, आज हम इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 फिजिकल यूनिट एंड मेजरमेंट्स, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के बारे में। कोर्स के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है विजुअल पावर पॉइंट्स लेक्चर, ई नोट्स एंड ई डी पी पी, माइनर और मेजर टेस्ट भी आपको मिलेंगे टाइम पे। योर क्रैश कोर्स यूनिट वाइज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लानर, इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपके नीट एग्जाम में आने वाले हैं। सिलेबस जो है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अगर हम बताएं, फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज और यूनिट्स क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज और यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज विद द यूनिट्स, डायमेंशन एंड रूल। इस चैप्टर के अंदर ये हम बातें पढ़ेंगे जिसमें हमें जो रूल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। चैप्टर 1 फिजिकल यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसकी पढ़ाई करने से पहले बहुत छोटी सी बातों को जान लेते हैं कि हम फिजिक्स को पढ़ ही क्यों रहे हैं, केवल मार्क्स के लिए ना। व्हाट इज अ फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ द वेरियस फिजिकल फिनोमेना एंड द फंडामेंटल लॉज गवर्निंग देम। फिजिक्स एक स्टडी है किसकी? वेरियस फिजिकल फिनोमेना की। फिजिकल फिनोमेना जैसे नेचुरल इवेंट, हमारे नेचर में जो नेचुरल इवेंट होते हैं क्या होते हैं सर? फॉर एग्जांपल हवाओं का चलना, जो हवा है वो फ्लो करती है, तेजी से चलती है, कभी धीरे चलती है, दिस इज अ फिजिकल इवेंट। सनलाइट, सन की से अर्थ पर लाइट का आ जाना सबसे बड़ा फिजिकल इवेंट है। किस स्पीड से आ रहा है? 3 × 10⁸ हाउ, कैसे? जैसे लाइट का डुअल नेचर, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, ये कुछ फिजिकल इवेंट्स है। अगर मैं इसे और छोटा कर दूं, आपके सराउंडिंग्स में लेके आ जाऊं, तो जैसे कार चलाते हैं हम लोग, कार का मूव करना, टकरा जाना, अपोजिट फोर्स लगना, बुक का एक जगह से दूसरी जगह रख देना, एक चीज को उठा के दूसरी जगह रखना, प्रेशर अप्लाई करना, फोर्स अप्लाई करना, ऑल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स ही है सब कुछ। वाई डू वी स्टडी अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी बेटा? द गोल ऑफ फिजिक्स इज टू अंडरस्टैंड। जो फिजिक्स का मेन गोल होता है वो है कि क्या समझना, हाउ थिंग्स वर्क, कि चीजें काम कैसे करती हैं, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। सर ये क्या बात है? इसके मतलब है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो बहुत रेयर बच्चे ही जान पाते हैं, जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ते ही क्यों है, फिजिक्स को पढ़ने का कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण बच्चों ये है कि हमारी जो फिजिक्स है वो न्यूटन के फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ लॉज पे डिपेंड करती है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, इनर्शिया लॉ पे। वो सारी चीज़ें नेचर में अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे डिपेंड करती हैं, ये कैसे पॉसिबल है? इस चीज़ को समझने के लिए ही हमें फिजिक्स को पढ़ना पड़ता है। मेन चीज़ है ये। जब हमें किसी ने बताया कि सारी चीज़ें न्यूटन के फर्स्ट लॉ से ही बनी है, फिजिक्स टोटली डिपेंड अपॉन न्यूटन फर्स्ट लॉ, हाउ कैन इट इज़ पॉसिबल, इस चीज़ की स्टडी को वेरीफाइड करने के लिए ही हमें फिजिक्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। हाउ कैन वी लर्न अबाउट फिजिक्स? हम फिजिक्स की पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं? सो as we can see the image above, there is many branches of physics। आप जैसे ऊपर देख सकते हैं, इस स्क्रीन में आपको बहुत सारी ब्रांचेस दिखाई गई हैं। जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, रिलेटिविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनामिक थ्योरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्वांटम मैकेनिक, क्लासिकल मैकेनिक्स, एनालिटिकल मैकेनिक्स एंड मैनी मोर, थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, बहुत सारी ब्रांचेस हैं। फिजिक्स इज नॉट बी अ सिंपल सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स एक बहुत वाइड नेचर है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। हर चीज़ को समझना, हर चीज़ को परखना, उन्हें अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करके ही पॉसिबल था। तो इसीलिए फिजिक्स के हर एक चीज़ की अलग अलग ब्रांच बनाई गई, उनके बारे में जाना गया, समझा गया, और फिर हमने फिजिक्स को छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड करके बहुत आसानी से पढ़ना शुरू कर दिया बच्चों। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में तो आ ही गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। बेसिक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स की अगर हम बात करें, तो अब हम फिजिक्स को समझ चुके हैं कि हम क्यों कैसे पढ़ते हैं, तो उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना बच्चों। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ वेरियस